आज हम हिमालय के विरक्त संत स्वामी महेशानंद जी के पास आए हैं और इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे स्वामी जी से कुछ बातें सुनेंगे। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे आज? हम गुरु क्यों धारण करते हैं? जी, गुरु हमको, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो संसार में अनित्य वस्तु के लिए हम नित्य बन के उसको ग्रहण करते हैं, हालांकि वो नित्य नहीं है। नित्य क्या है? शाश्वत कौन है? जिनके जो हम आंखों से देखते वह सत्य नहीं है, तो आंखों से देखा नहीं जाता है वह सत्य है। अब इस शरीर, हमारे समय में प्राण चला गया तो ये शरीर को आप रखेंगे नहीं, इसका मतलब हमारे प्राण से आपका प्रेम है। जो असली चीज निकाल कर चल दिया, आत्मा चल गया, शरीर को मांसहार का शरीर को क्या करेंगे? इसी के लिए चोरी, डाका, झूठ, कपट, लेना देना, इस शरीर के लिए। शरीर तो पड़ा है आपके सामने में, रखो ना उसको आप संभाल के। क्यों नहीं रखते हो? इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो आत्मा रूपी हीरा बैठा हुआ है, हंस बैठा हुआ है, उसको पहचान। वो है क्या? वही आप है। हम मन से कल्पना करते हैं कि ये हमारा, ये झूठा है, ये कभी हमारा हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा होता, एक बात बताओ, आपका दादा गया, परदादा गया, आपका बाप भी गया, हम भी जाएंगे, आखिर यह सत्य कहाँ तक है? क्यों हम इनके पीछे अपना समय व्यर्थ गवाते हैं? क्या कारण है? कुछ तो होगा। ये बार बार मन में विचार। बाकी संसार खाओ पियो भाई, 70-80 साल खाएंगे पिएंगे रहेंगे, शरीर को सुंदर बनाएंगे। तुम विचार करो यार, शरीर में स्त्री का शरीर में क्या है और पुरुष के शरीर में क्या है? खून, पसीना, रक्त, मज्जा, हड्डी, तेल, नार, भूरी, टट्टी, प्रसाद, यही तो है। इससे इतना आसक्त क्या क्यों है आदमी? अगर इससे आसक्त है आप, तो मरा मुर्दा को आप घर में रख लो। इसका मतलब आप इससे आसक्त नहीं है। अनजाने से आप जो है उस आत्मा स्वरूप को जानते हैं, जो नित्य शाश्वत है, अविनाशी है, सब घटवासी है, व्यापक है, परमानंद है, अभिगत है, अकाता है, अपार, नेति नेति नीति निगम। उनको पकड़ो ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये शारीरिक संबंध से हमारे संसार का जो है ये वर्ण आश्रम या हमारी कुछ सुंदर, अब वही शरीर को जो आदमी मर जाता है शमशान घाट में ले जाते जला देते। इसका मतलब हम शरीर से प्रेम नहीं कर रहे, उस परम पिता परमात्मा आत्मा हंस रूपी आत्मा से प्रेम कर रहे। बाकी आप देख लो, आपका सामने घट रहा है, रोज घट रहा है। नाकों से सुबह उठ के देखो कितना गंदगी निकलता है, मल द्वार से कितना निकलता है, आंखों से, कानों से निकलता है। इससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम आत्मा से होना चाहिए। आत्मा से प्रेम होगा तो आत्मा सर्वत्र। आत्मा क्या गुण है? वो सदा मुक्त स्वरूप है, वो हमेशा एक जैसे रहने वाला है, घटता बढ़ता नहीं है, सुख दुख से परे है, जाति भेद से परे है, दिन रात से परे है, काम क्रोध लोभ मोह से परे है, सबसे परे है। वो सच्चिदानंद भगवान है। इसलिए एकांत में विचार करो, आखिर वो अलग से होता, शरीर से अलग, मन से अलग होता आत्मा, तो कैसी है? उनके रूपरेखा क्या है? स्वामी जी वो कैसे पाया जा सकता है वो आत्मा स्वरूप को? गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास सेवा करो, आज सानिध्य में रहो, तो दान उसको किस तरह से साधन करना चाहिए, एक इलाम जो है गुरु के पास होते हैं। इसलिए गुरु क्यों धारण करते हो? किसी को सीखने के लिए। दीर्घकाल आप अभ्यास करो आत्मा, तो आपको सताई समझ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब आत्मा रूप हो जाए।
बोले आत्मा रूप तो पहले दुख सुख के परे है, जाति भेद से परे है, वर्णाश्रम से परे है, ज्ञान भक्ति से परे है और नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वघटवासी है, व्यापक है, परमानंद है, अविगत है, अपार है, नेति नेति नित्य नहीं। ये अनंत साधन, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपना आत्मस्वरूप को पहचानो, गुरु महाराज के पास सेवा करो और आपके करते करते आपको ज्ञान हो गया, फिर तो आपका बेड़ा पार हो गया। संसार में रहते हुए भी आप सदा मुक्त है। तो हम जी कोई भजन भी सुना दीजिए ऐसे आज इस अवसर पे। बहुत थक गया आज। जी स्वामी आज 150 आदमी खाए। हाँ अच्छा अब रात को हम सोए नहीं। जी स्वामी 3:30 बजे तक हम सोए। उपमा आया बीच में जब हम देखो इनके शादी, इनके ब्याह, उनका चिंतन विचार जी झगड़ा से बोल दिया। जो भी है संसार में देखो आप घर मकान बनाए, अब ये सभी कभी भी छूट सकता है, जी इसका कोई गारंटी नहीं है। जी भाई शरीर के लिए हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जी शरीर ही नहीं रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? तो स्वामी जी हमेशा वो बोध रखना चाहिए भीतर आत्मा का हर वक्त। इसलिए हमेशा सत्संग का जरूरी होता है, सत्संग करना चाहिए। आत्मबोध, तत्वबोध आपने बोध हो जाएगा, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा ये जिंदगी है, मेरा ये लॉ है, मेरा ये रिजर्वेशन है, क्यों हम इसके पीछे पड़ते हैं। इसलिए एक चौपाई में गाता हूँ रामायण का, हाल हिंदी में है। भगवान से अंगद जी कह रहे हैं, बाली कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करऊँ यही भाते सब तजी भजन करऊँ दिन राति। हे प्रभु मुझ पर ऐसे कृपा करिए, सब त्याग करके आपके भजन करूँ। इस तरह से जो है संसार का लोग ये करते हैं और संसार में उलझ के रह जाते हैं, फिर आपका परलोक सुधार नहीं दिखता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैराग्य हो, विवेक हो, विवेक यही है आप क्यों आया यहाँ। आप जाके वही दुकानदारी लाला नौकरी चाकरी वही करेंगे। अब इसका विस्तार आ गया है क्योंकि इसके इस पर टिप्पणी मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर होता है और मनुष्य होकर अगर ऐसे विचार मन में नहीं आया तो पुण्य जगह ही नहीं है। कई कई होता है मन में अच्छी विचार आना चाहिए, जैसे मन का निर्माणता है वो। इसे आप बैठे तो यहाँ है, पता नहीं मेरा दुकानदार क्या गया, लड़का ने कहाँ गया, अरे ऐसा तो किराएदार आया नहीं, उनको पैसा देना ढूंढ रहा है यहाँ, उस फायदा नहीं। मनुष्य ये जो संसार को पाकर मन में सोचता मेरे सब कुछ यही है, नहीं है, सब कुछ नहीं है, इसके परे भी कुछ है। जिसको पाने के अवशेष कुछ नहीं रह जाता है, उससे बाबा जी को थोड़ा दे दिया, ये दिया, खाया वो लग गया, बच्चों से खेला कूदा, फिर घर गया, नौकरी पे गया, फिर दुनियादारी। तो 10 साहब आए मेरे पास, उनका भी उद्देश्य वही है, लड़कों को कहा तो चीफ जस्टिस बनेगी, महाराज जी ने कह दिया। तो जो कलकत्ता से आया वो माता जी, आप बढ़िया मकान पे रहते हैं, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया खाया, यहाँ ये सब नहीं है।
या जो मिले खाए, वही भगवान के प्रसाद है। भगवान जैसे राज जमीन में सुला दिया, कभी मिला कभी नहीं मिला। कोई अच्छा शब्द भी बोलते हैं हमको, कोई बुरा भी बोलते हैं, ना गाली भी देते हैं, निंदा भी करते हैं। दोनों से ऊपर उठना है। अपने उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए और गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहिए, और गुरु भी पहुंचे हुआ होना चाहिए, जिसके कारण आपने माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, देश छोड़ा, प्रांत छोड़ा, भाई बंदी संपत्ति छोड़ा। हाँ, तो किसके लिए छोड़ा आपने? ये पूछा कि भगवान के लिए। अगर कोई आदमी ये पब्लिक आ जाए, कहे कि महाराज जी मेरे लिए ये ले आना, महाराज जी ये ले आना, तो मैं अपने हक्का बक्का खा गया। मैंने पूछा कि तुम्हारा जैसे परिवार है, इससे मेरा भी परिवार है, माँ है, भाई है, रिश्तेदार है, बंधु है। मैं कितना साल से इधर हूँ, अकेले रहता हूँ। कभी विवेक जागा? तुम अकेले रह के बता दो। नहीं बता सकते। ये चीज है, ये बहुत गहरी सच है। मैं इसलिए इसको महत्व नहीं देता हूँ ज़्यादा कि तुमने मुझे 10-20 हज़ार के पैसा दिया, अंडरा कर दिया, खिला दिया, खा दिया, चल दिया, फिर घर में वही धंधा करने खोल दिया। बस यही तो है। क्यों जी? उद्देश्य क्या है? क्यों आए हो? आने का क्या मतलब है? चलो भाई, गर्मी लग रहा है, तो घूमे आओ, ठंडी हवा तर बदल जाएगा, पहाड़ का यहाँ उड़ गया है, बस ठीक है। अगर थोड़ा संपत्ति जोड़ दिया, भाई पता नहीं वो क्या हुआ, कोई कब्जा तो नहीं कर लिया, कोई ले तो नहीं लिया, घर में क्या हो गया, नाती क्या पता हो गया, लड़की क्या हो गया। यहाँ आने का बाद भी वही सब घूम रहा है। ठीक है, जब आपके पास बहुत धन होगा ना, पराया भी अपना बन जाएगा। आपके पास बहुत धन और पराया भी अपना बन जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो अपना भी पराया बन जाएगा। ये संसार नीति है। मुझे एक माताजी ने कहा, महाराज रो रही थी, पहले महाराज वो शब्द सुना दो तो स्वार्थ के व्यवहार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पूरा नहीं लगता है? नहीं नहीं भाई, हकीकत है कहानी, ये संसार हकीकत है, मेरे पे बीत रहा है। जगत में स्वार्थ के व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। मैं हमेशा वैराग्य का भजन गाता हूँ। कोई लोग ग्राहक होते हैं, कहते महाराज आप वैराग्य का भजन क्यों गाते हो? मैंने क्या मैं सिंगार राज भजन गाऊं? तो मैंने राजा भरतहरी, गोपीचंद और बाबा गोरखनाथ, जब तक आप मन उसमें रुसा है तो आप नहीं वैराग्य हो सकता, विवेक नहीं हो सकता। राजपाट छोड़ नहीं सकते, पिंगला को नहीं छोड़ सकते। मेरा पिंगला कितना सुंदर है, मेरा फंसा है। फिर आपका जन्म होगा, पिंगला का गर्भ में आना पड़ेगा। किसी रूप में आओ, तुम्हारा पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है, वो तुम्हारा कर्जदार है। किसी रूप में खाया पिया, उसको वसूली में आ रखा है वो। तो मेरे को कहा महाराज सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आओ, लोग तो आए, लोग बुरा मानेंगे। अरे महाराज उनका विवेक नहीं, बुरा कहेंगे, हकीकत है। मेरे लड़का का बहू आया, वो मुझे निकाल दिया, अनाथ आश्रम में रख दिया। तो मैंने सुना है, उसको रोने लगे वो कि नारी सुंदर वस्त्र भूषण, अरे मांगत बारंबार, अरे जो लाकर घर में नहीं देवे, अरे मुकुरा ले तो बिगड़।
तो मुझे वो माता जी के याद आया कि आपने एक झोपड़ी में रहते हो, फटा पुराना कपड़े पहने हो और खाने का भी नहीं है सुधी, ये क्यों आप छोड़े, घर आओ, मर जाओगे वहां। तो क्या कहते हैं, आप नारी जो है उनका पूरा करें। अगर उनके डिमांड को पूरा आपने नहीं किया तो मुंह खुला लेंगे। आपका स्थिति क्या है? इसलिए नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो लाकर घर में नहीं देवे मुखरा ले तो मुख फुला लिया, कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मने मने सोचती है कि ऐसा आदमी मेरे लिए ये चीज नहीं, ये चीज है। अब पुत्र भया, मोती कमाई करे धाने लावे, सब जुड़े हुए एक दूसरे से। पैसा, पुत्र, पत्नी, बाजा वाली ये सब गीत पड़े हुए हैं। मोती कमाई करे धाने लावे, अरे माता करे पिया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। अकल पिता कहे सो होती सपूता, अकल मंद होशियार। पिताजी बहुत खुश हो गया, मेरा सुपुत्र है। अगर नहीं कमा के लाया तो क्या कहेंगे, कहाँ से ये आ गया ये, हैं? इनका देना था भाई हमारा, ना बात सुनते माँ बाप की, ना पड़ोसी की, कैसे पैदा हुआ ये। पंडित जी देखो तो उनका जन्म कुंडली उन नक्षत्र में पैदा हुआ है, ऐसा क्यों करे लड़का। अब पुत्र वधु आ गया, नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, पुत्र भय नारिन के बस में, बहू के बस में हो गया कंट्रोल। मैं मायके में गया, बुढ़ा बुढ़ी खुद से पास चल रहे, इनको अनाथ आश्रम में रख के आओ। पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करे तकरार। अरे आपको आप भाग बटा कर हो तो न्यारो न्यार। आप जो है विभाजन हो गया, सब हो गया संपत्ति लेकर। अंतिम क्षण बूढ़ा बूढ़ी हो गई, अब कौन पाले उसे, इनको अनाथ आश्रम में छोड़ा। बाद में गुरु जी क्या कहते हैं, जिनको जानत मीत प्यारे, जिनका तुम अपना समझते हो, सब मतलब के यार, सब मतलब ही है। ब्रह्मानंद छोड़कर ममता सुमिरन सज्जना। इसलिए मोह माया को त्याग कर उस परम पिता परमात्मा को ही याद करो। भगवान कृष्ण महाभारत करवाया, आश्रय कृष्ण यही उपचार महाभारत की। सपुत्र मर गया धृतराष्ट्र की, पंच पांडव जिंदा है, प्रणाम करने गया कृष्ण धृतराष्ट्र को, कौन है कृष्ण, मैंने तेरे क्या खाया, क्या बिगाड़ा। पंच पांडव भी खड़ा है, अक्सर तो देखता नहीं है वो कि मेरे स्वपुत्र को तो मरवा दिया, और 5 पांडव जो खड़े हैं सुन रहा है, और पंच पांडव जिंदा है। तो हो गया, हमें कहूँ हाँ बोलो कि 7 जन्म पहले जो राजा थे बोले बिल्कुल। उसके बाद तुम जंगल में शिकार करने गया, बिल्कुल सही। उसके बाद तेरे घोड़ा ने रास्ता भूल गया, भटकते रहे। एक पेड़ के नीचे तुमने आग जलाया, ऊपर पक्षी था, उस समय पक्षी जो है राजा को पहचानता, हमारे धर्मात्मा राजा है, इतना दिन का भूखा प्यासा है। तो पति पत्नी ने कहा
कि मैं उस आग में भून जाती हूँ और तो राजा खा लेगा, पेट भर जाएगा। जो है नहीं नहीं, तू मत जा, मैं जाता हूँ, तू स्त्री जात है, तेरे बच्चा 4 है, तेरे वंश चल जाएगा। वो जो है सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, नहीं तू नहीं जाएगी, ये बच्चे को लेके तेरा वंश चला। उसे भून गया, खाया, पेट नहीं भरा राजा की। उसे देखा बच्चा चाहिए, उसे बच्चे को 4 बच्चों को ले भून के खा गया। चिड़िया ने दूसरी डाली में बैठ के श्राप दे दिया उसको, जैसे निर्वंश मुझे किया ना, ऐसे तेरे भी किसी जन्म में निर्वंश हो। श्राप दे दिया, श्रापित हो गई वो। तब चुप हो गया धृतराष्ट्र। आप जाओ तुम, अकेले रहना, मैं आँख से देखता नहीं हूँ, जैसा भी हो पानी तू लाएगा, खाना पकाएगा, मांगे भी लाएगा, खाएगा और हरि का भजन करेगा। जब अंतिम उसने सब अच्छे भी काम नहीं आया, उसकी पत्नी भी गंधारी भी काम नहीं आया, सागे रिश्तेदार भी काम नहीं आया। शकुनी था ना, शकुनी बहुत दुष्ट था, उसके भी मृत्यु भी ऐसी हुई थी और दर्द जो ऐसे खोटे मनुष्य होता है, उनके संग नहीं करना चाहिए। जो छाड़ रहे मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग में उपद्धि उपजते हैं, भजन पर तथांग। ये जो मेरा मेरा तेरा तेरा, यही माया है, सब तेरा, सब कुछ तेरा ही है, वही तो है।